Hello everyone, welcome to my channel Reenu Mittal Coaching Classes. Our today's topic is banking sector reforms in India. Let's start. Banking sector reforms का foundational structural shifts कब आए थे 1991 में and to the highly digital and governance focused landscape of 2026 यानी कि 1991 से लेके 2026 तक जितने भी shifts आए हैं हम वो स्टडी करेंगे. जो करंट रिफॉर्म्स हैं वो फोकस कर रहे हैं ऑन अचीविंग द विकसित भारत जिसको कि हम बोलेंगे डेवलप्ड इंडिया विजन बाय 2047 जिसमें एम्फेसाइज किया गया जाएगा डीप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ गवर्नेंस एंड आल्सो एनहेंस डिपॉजिटर प्रोटेक्शन राइट. नेक्स्ट व्हाट आर द रीसेंट मेजर रिफॉर्म्स जो कि आए हैं 2025-26 में. फर्स्ट वन इज बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025. उन्होंने जो नॉमिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेके आए हैं जहाँ पे हम कोई भी अकाउंट होल्डर जो होता था वो एक पर्सन को नॉमिनी बना सकता था, वहाँ पे अब क्या है नॉमिनेट कर सकते हैं अप टू 4 पर्सन्स फॉर देयर अकाउंट आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली राइट. नेक्स्ट वन इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड जो कि डायरेक्टर्स के लिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो रिवाइज की गई है अप टू 2 करोड़ अप फ्रॉम ए लिमिट ऑफ ₹5 लाख जो कि 1968 में डिसाइड की गई थी राइट. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक टेन्योर जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स का टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम 8 to 10 years अलाइनिंग द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट. अनक्लेम्ड फंड्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको परमिट किया गया है वो अपने जो अनक्लेम्ड शेयर्स एंड फंड्स है उन और इंटरेस्ट है उसको किस में ट्रांसफर कर सकते हैं टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड राइट. नेक्स्ट डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट्स. फर्स्ट वन इज डिजिटल ऑथराइजेशन. फ्रॉम 1 जनवरी 2026 बैंक्स को क्या किया गया है डिजिटल ऑथराइजेशन प्रोवाइड की गई है सो दैट कि वो अपने कस्टमर्स को मोबाइल इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें बट विद अंडर स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी एंड ऑडिट स्टैंडर्ड्स. Next one is BSBD Digital Services. From 1st April 2026 जो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट्स के होल्डर्स हैं उनको भी फ्री डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज क्या किया जाएगा प्रोवाइड की जाएंगी. नेक्स्ट वन इज रिस्क बेस्ड सिक्योरिटी. ए न्यू ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसको कि 2 फैक्टर और रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन बनाई गई है फॉर डिजिटल पेमेंट्स with effect from 1st April 2026 right. These are the digital banking and payments reforms. Next, what is the RBI's 2025 regulatory roadmap. First one is risk based deposit insurance जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स पेड बाय बैंक्स टू द DICGC दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस कहते जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए जाएंगे वो बैंक्स की रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे किए जाएंगे रेदर देन अ यूनिफॉर्म रेट राइट. लेंडिंग रिलैक्सेशन. IPO's financing limit for individuals was raised from 10 lakh to 25 lakh and जो individual loans के हैं वो बाय शेयर्स इंक्रीज की है अप टू ₹1 करोड़. क्लियर. नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जो कि यूनियन बजट में लिए गए हैं. फर्स्ट वन इज हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग. ए न्यू पैनल विल रिव्यू द ओवरऑल स्ट्रक्चर एफिशिएंसी एंड रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू 2047 सॉरी कि 2047 तक क्या किया जाएगा. एक न्यू पैनल को ऑथराइजेशन प्रोवाइड की जाएगी कि वो बैंक्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर उनकी एफिशिएंसी एंड उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करेंगे रिव्यू करेंगे. नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर NBFC रीस्ट्रक्चरिंग. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को क्या किया गया जाएगा रीस्ट्रक्चर किया जाएगा राइट सो दैट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में एक नया ग्रोथ लेके आ सकें. Corporate bond market, introduction of total return swaps and a market making framework to deepen liquidity beyond traditional bank credit. Right? Traditional bank credit से ऊपर उठ के अब क्या है लिक्विडिटी पे ध्यान देने के लिए उन्होंने क्या किया है टोटल रिटर्न स्वैप्स को इंट्रोड्यूस किया है. क्लियर. नेक्स्ट वन आए हमारे पास कोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स.
फर्स्ट फेज आया 1991 में, नरसिम्हन कमेटी लेके आई थी। उन्होंने फोकस किया था रिड्यूसिंग रिजर्व कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लाइक एसएलआर एंड सीआरआर, इंट्रोड्यूस किए थे प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर एनपीएस एंड अलाउइंग न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट फेज आया 1998 में, जो भी नरसिम्हन कमेटी ही लेके आई थी। उन्होंने एम्फेसाइज किया था स्ट्रक्चरल मेजर्स, हायर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स, राइट। नाउ व्हाट आर द रीसेंट पिलर्स? फर्स्ट वन इज अपना 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया इंद्रधनुष प्लान, इस 7-point प्लान फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स कवरिंग अपॉइंटमेंट्स, कैपिटलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज 4R फ्रेमवर्क 2017 में, strategy to manage bad loans through recognition, recapitalization, resolution and reforms। एक 4R फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया जहां पे बैड लोन्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने 4R फ्रेमवर्क बनाया, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 provided a time bound resolution process for stressed asset, right, कि स्ट्रेस्ड एसेट्स को रेजोल्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टाइम बाउंड प्रोसेस बनाया कि एक टाइम लिमिट सेट की कि इसके अकॉर्डिंग ही हम इनको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, राइट। सो दिस इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। So this is it for today's video session. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes, and also like and share my videos. Thank you so much for watching.